हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक इस वीडियो में करेंगे। बच्चों देखो, इसमें दिया हुआ है आपको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। देखो, पहले तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और फिर इसको आपको रिजल्ट चेक करना है ना। इसके पहले ऊपर के क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में डाल दिया, आप देख लेना। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास 13, फिर ब्रैकेट में है y-4, फिर -3, y-9, फिर -5 और ब्रैकेट में है y+4 = 0। तो देखो, उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये आपका क्वेश्चन है। आप सॉल्व करने के लिए देखो छोटा करते चलो। देखो 13 को आप पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा आपका 13 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 13y। उसके बाद 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, साइन माइनस का 13 4 जा होता है 52। फिर यहाँ माइनस देखो 3 को y से मल्टीप्लाई करो 3y हो जाएगा। जब यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 9 जा 27। फिर देखो यहाँ माइनस है और 5 को y से मल्टीप्लाई करा तो 5y हो गया। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। 5 4 जा 20 = 0। अब आप देखो y के नंबर, यहाँ ये आपके पास 13y है और यहाँ देखो माइनस के y 2 है ना, तो पहले प्लस को ऐसे लिख दो। देखो 13y, अब माइनस के 2y है, इनको ऐड कर दोगे, साइन माइनस का हो जाएगा और हो जाएगा 5 और 3 मिलाकर 8y। इन दोनों को भी ऐड कर दो 52 और इन दोनों को देखो ये आपके पास कितना है 52 और यहाँ आपके पास 27 और ये देखो ये दोनों माइनस माइनस है, पहले इनको ऐड कर दो 52 और 20 को। तो इनको ऐड कर दिए तो आ गया माइनस का 72। देखो यहाँ 2 और यहाँ 5 और 2 7। इसको प्लस को वैसे ही लिख दो, प्लस को 27 = 0 हो गया। अब देखो 13y में से 8y चला गया तो बचा हमारे पास 5y, साइन प्लस का बड़े नंबर का है ना। यहाँ प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है। 72 में से 27 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 45 = 0 हो गया। अब ये इसको इधर कर दो, इसको दूसरी साइड भेज दो, यानी 5y = अब 45 माइनस का है ना, इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने आपको दिखा दिया। y = 45 अपॉन ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई है, नीचे चला गया तो डिवाइड में आ गया, कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब हमें इसको क्रॉस चेक करना है, यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 9। देखो इस बार हम वैल्यू 9 पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को यानी इक्वल के, देखो इधर के नंबर को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, उसको हमें 0 प्रूफ करना है, यानी इक्वल के उधर राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख दो LHS = कितना है, एक बार क्वेश्चन लिख दो। देखो 13 y-4, फिर 3y-9, फिर माइनस का 5 और y+4 है ना। ये हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो वैल्यू देखो पुट करते चले, यहाँ हो गया 13, y की जगह पर 9 पुट कर दो, 9 - 4 यहाँ 3, y की जगह पर फिर 9 पुट कर दो, ये -9, फिर 5 y की जगह 9 + 4 है ना। अब सॉल्व कर दो। देखो 13, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 9 में से 4 चला गया तो बचा 5, यहाँ 9 में से 9 चला गया तो बचा आपका 0। यहाँ भी देखो 5 है, यहाँ 9 और ये 4 मिलाकर हो गया 13। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 13 5 जा 65, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ख़त्म हो गया, फिर भी लिख दो आप 0 है ना। यहाँ देखो ये 13 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 65 आ जाएगा, 0 हटा दो अगर तो ये आपके पास देखो ये बना प्लस का 65 और ये माइनस का 65, प्लस माइनस हमेशा 0 होता है, यानी आपका LHS = RHS के इक्वल प्रूफ हो गया ना। तो लिख दो हेंस y = 9, ये हमारा प्रूफ हो गया ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखो।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन लिख दे रही हूँ मैं आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 2m + 5 अपॉन में 3 और इज इक्वल्स टू है 3m - 10, है ना। यही क्वेश्चन नंबर 12 है ना आपका। अब देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो 3 है, 3 को इधर भेज देते हैं, इसको वैसे का वैसे लिख दो। देखो 2m + 5 और इस 3 को इधर भेज दोगे तो ऐसे लिख दो, देखो 3 और यहाँ ये 3m - 10। अब अभी इसको वैसे लिख दो, देखो 2m + 5 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 × 9 और ये m हो गया। साइन माइनस का 3 10 × 30। अब m को एक साथ कर दो, देखो यहाँ हो गया 2m, ये 9 प्लस का है ना इधर चला गया, माइनस का हो गया, फिर यहाँ माइनस का 30 और ये प्लस का इधर चला गया, माइनस का 5 हो गया। फिर देखो 2m में से 9m में से 2m चला गया तो 9 में से 2 गया, बचा 7 और साइन किसका, बड़े वाले नंबर का। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी हो गया माइनस का 35। m = ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड चला जाएगा तो यहाँ नीचे डिवाइड में हो जाएगा 7 और माइनस ख़त्म, 7 1 × 7 7 5 × 35। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब इसको हमें चेक करना है कि ये वैल्यू आपकी सही है कि नहीं। तो पहले देखो यहाँ लिख दो, देखो इधर सॉल्व कर दे रही हूँ ऐसे ना, यहाँ लिख दो चेक LHS की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है 2m + 5 अपॉन 3, तो वैल्यू पुट कर लो। देखो 2m की वैल्यू कितनी है 5 + 5 अपॉन 3, तो ये हो गया आपके पास 5 2 × 10 + 5 अपॉन 3, 10 और 5 15, यहाँ हो गया देखो 15 अपॉन 3 कैंसिल हो गया तो आ गया 3 5 × 15, यानी एक आंसर आ गया 5। अब इसका RHS देख लो, देखो RHS है हमारे पास 3m - 10, तो 3 × 5 - 10, 3 × 5 हो गया, देखो 5 3 × 15, यहाँ 15 - 10, साइन किसका, बड़े नंबर का, प्लस माइनस माइनस यानी 5, तो प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ लिख दो LHS = RHS, क्योंकि देखो ये हमारा दोनों 5 5 आ गया आपका, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप देखो 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 6 और ब्रैकेट में है 3x + 2 - 5, फिर 6x - 1 फिर = 3, यहाँ x - 8 - 5, फिर देखो 7x - 6 और प्लस का 9x, है ना। अब इसको सबसे पहले तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 × 18x हो गया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, 6 2 × 12, फिर यहाँ -5 6 × 30 और एक x है तो x लगा दिया, फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 5 1 × 5, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 3x, फिर -3 8 × 24, फिर -5 7 × 35 और इसके साथ x है, यहाँ x लग गया आपका, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 6 × 30, फिर यहाँ प्लस का 9x, है ना। अब देखो छोटा करते हैं, किसको किसको कौन से छोटे हो जाएंगे, इक्वल के इधर वाला कोई है, देखो ये दोनों तो x x है, प्लस माइनस, है ना। अब इसको ऐसे ही रहने दो, देखो यहाँ 18x और -30x, इन दोनों को ख़त्म कर दो, 12 12 और 5 मिलाकर हो गया आपके पास 17। अब इधर देख लो x x के कितने नंबर है, देखो ये x है और ये x है, तो 9 और ये मिलाकर हो गया आपके पास, देखो जोड़ दो, देखो 9 10 11, ये हो गया 12x और यहाँ साथ में लिख दो 35x, इन दोनों को जोड़ दो, देखो 30 प्लस माइनस, है ना, साइन बड़े वाले का 30 में से इतना चला गया तो बचा हमारे पास 6, ये हो गया। अब इसको देखो फिर से एक बार लिख लो यहाँ पर,
देखो 18x माइनस 30x प्लस 17 इक्वल्स टू, अब प्लस माइनस माइनस 35 में से 12 चला गया तो बचा हमारे पास 23 और साइन माइनस का, क्योंकि 35 से पहले माइनस का साइन है ना, और x लिख दो, प्लस का 6 हो गया। अब सारे देखो, अब x को एक साथ कर लो, यहाँ हो गया आपके पास, ये हो गया देखो 30x में से 18x चला गया तो बचा हमारे पास देखो 12x है ना, और माइनस का 12x, क्योंकि 30 के आगे माइनस का साइन है, और इसको इधर भेज दो, ये प्लस का 23x हो जाएगा। ये ऐसे रहने दो 6, यहाँ प्लस का इधर भेज दो, माइनस का हो गया। अब 23 में से 12 चला गया तो बचा 11, अब साइन प्लस का लगेगा ना क्योंकि बड़ा नंबर है, 11x, और इधर आ गया 17 में से 6 चला गया तो बचा 11, साइन माइनस का, क्यों? क्योंकि 17 बड़ा, 17 से आगे माइनस का साइन है, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। तो x इक्वल्स टू हो गया -11/11, कट हो गया तो आंसर आ गया 1, यानी x की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब हमें प्रूफ करना है, देखो इसको चेक करना है, तो लिख दो x इक्वल्स टू कितना पुट करना है, -1 है ना, तो LHS लिख दो। LHS हमारे पास कितना है 6, और 3x + 2 - 5 6x - 1 है ना, तो 6 और इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो ये हमारे पास ब्रैकेट में कर दो, तो ये हमारे पास क्योंकि साइन माइनस का है ना, तो 3 ब्रैकेट में हो गया -1 + 2, फिर यहाँ 5, ये 6 और -1 अब इससे क्या होगा, हम पहले अंदर के नंबर को सॉल्व कर लेंगे है ना। 6 को ऐसे रहने दो, यहाँ देखो 3 1 जा 3 साइन माइनस का, और 5 को ऐसे रहने दो, देखो 6 1 जा 6, और यहाँ 1 हो गया। फिर 6 को ऐसे रहने दो, 3 में से 2 गया तो बचा हमारे पास -1, यहाँ -5, यहाँ हो गया हमारे पास -7, देखो 6 और 1 मिलाकर 7 हो गया ना, साइन माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस को ऐड करते हैं साइन माइनस का आता है। अब 6 1 जा 6, माइनस का 6, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 7 जा 35, प्लस माइनस माइनस, आंसर इज 29 है ना। ये हो गया हमारे पास LHS हो गया। अब हम इसको RHS इसका प्रूफ करते हैं, देखो यहाँ लिख दो RHS कितना है, RHS है हमारे पास देखो 3x - 8, फिर 5 7x - 6 प्लस 9x, वैल्यू पुट कर दो, 3x की जगह पर -1, फिर -8, फिर यहाँ -5 7, x की जगह पर -1 -6 है ना, और प्लस -1, हर x की जगह पर हमने -1 रख दिया। यहाँ हो गया 3 और इंटू 9 8 और 1 मिलाकर 9 हो गया, माइनस का 9 है ना, यहाँ 5 देखो माइनस का 5, 7 1 जा 7, और साइन किसका माइनस का, -6, ये 9 1 जा 9, प्लस माइनस का 9 हो गया, तो ये प्लस था ये माइनस। अब मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, लेकिन 1 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। फिर यहाँ देखो 5 को वैसे रहने दो, इनको जोड़ दो, 6 और 6 12 और 1 13, माइनस का 13 हो गया, ब्रैकेट में रखो इसको भी आप है ना, ये क्योंकि ब्रैकेट का नंबर मल्टीप्लाई होता है, -9। अब फिर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 27 और माइनस और माइनस प्लस हो गया, 13 5 जा 65, अब प्लस माइनस को जोड़ दो तो 27 और 9 मिलाकर हो गया 36, यहाँ प्लस का 65, दोनों को प्लस माइनस 65 में से 36 चला गया तो बचा आपके पास 29, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हैंस x इक्वल्स टू -1, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये है, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो t को ऐसे रहने दो, इससे देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 2t, और यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा। क्यों ये ऐसे करा, क्योंकि इसका मतलब समझ लो ये 1 है ना, t कुछ नहीं है,
इसको हमने वैसे रहने दिया, साइन चेंज कर दो पहले। ये हो गया प्लस का था तो इसको हमने माइनस का कर दिया, और ये प्लस है इसको भी माइनस का कर दिया। यहाँ पर देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 5 1 जा 5, और यहाँ साइन प्लस का 5 2 जा 10, और ये टी हो गया, 2 3 जा 6, फिर प्लस का साइन 2 4 जा 8, और ये एक टी हो गया। फिर मेरे को माइनस 3 को टी से मल्टीप्लाई करा, 3t हो गया। यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। अब देखो ये 10t और एक की मिलाकर 11t, 11 में से 2 चला गया। देखो पहले प्लस प्लस को ऐड कर लो, 10 और 1 11, 11 में 2 चला गया तो बचा हमारे पास 9t। देखो टी खत्म हो गया, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी 5 और 5 10 हो गया। देखो छोटा हो गया ना, इधर भी ऐसे ही कर लो। देखो t प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो बचा 5t, और यहाँ ये आपके पास हो गया देखो 12 और 6 मिलाकर 18, यानी प्लस का 18। अब एक साथ कर दो इसको, टी को 9t, ये यहाँ प्लस का इधर माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का 18 और इधर भी प्लस का, ये माइनस का था ना इधर चला गया प्लस का हो गया। 9 में से 5 गया तो बचा 4t, 18 में 10 जोड़ दिया 28, t इक्वल्स टू देखो 4 1 जा 4, 4 7 जा 21, यानी t की वैल्यू आ गई 7। अब प्रूफ कर दो, देखो चेक करना है, x इक्वल्स टू, नहीं इस बार t पुट करना है, t इक्वल्स टू 7, तो LHS में प्रूफ करो कि t माइनस 2t प्लस 5 है, नहीं अभी माइनस 5 1 माइनस 2t, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, हर t की जगह पर हम 7 रखेंगे। यहाँ रख दिया हमने 7 माइनस 2, फिर 7, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, है ना, फिर 5 1 माइनस 2, और यहाँ हो गया हमारा 7। अब सॉल्व कर लो, देखो 7 को भी वैसे का वैसे रहने दो, यहाँ हो गया आपका 7 2 जा 14 प्लस 5, यहाँ 5 वैसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1 और 7 2 जा 14, अब 14 और ये 5 मिलाकर हो गया 19, यहाँ माइनस का 5 13, 14 में से एक माइनस हो गया तो बचा 13। अब देखो माइनस और माइनस को ऐड कर दो सबको, यहाँ हो गया हमारे पास, देखो ये माइनस के कौन कौन से, नहीं ये मल्टीप्लाई है ना ये इसके साथ, ये तो ये आपके पास अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 माइनस 19 और माइनस 5 मल्टीप्लाई करो, नहीं माइनस 5 नहीं 13 5 जा 65, इसको मल्टीप्लाई कर दो उसको। अब हमारे पास माइनस का ये और ये माइनस का, तो 65 और 19 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 70, आपका कितना आ गया देखो 9, और यहाँ प्लस प्लस का, ये प्लस का है, हाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, ये देखो प्लस का हो गया, 65 और 7 को ऐड करोगे कि प्लस प्लस को ऐड करोगे तो यहाँ हो गया हमारा 72, ये माइनस का 19 प्लस माइनस माइनस आंसर 53 है ना। अब RHS देख लो, RHS में RHS है हमारा 2 3 प्लस 4t माइनस 3 और t माइनस 4, हर t की जगह पर 7 पुट करना है, तो 2 3 प्लस 4 यहाँ 7, फिर माइनस 3 यहाँ 7 माइनस 4, देखो 2 और ये हो गया आपका 3 प्लस 7 4 जा 28 माइनस 3, इसमें दोनों माइनस कर दिया तो हो गया हमारे पास 3। अब देखो 2 यहाँ 28 और 3 को जोड़ दिया तो 31 आ गया, फिर यहाँ 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो किसको करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 31 को 2 जा कर दो, 31 2 जा हो गया 62,
-9 है ना, माइनस कर दोगे तो आ गया हमारा 53, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS है ना, ये प्रूफ हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 2/3 फिर 2/3 x इक्वल्स टू 3/8 x प्लस 7/12 है ना। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास ये नंबर है, इसको इक्वल के इधर भेज दो, दोनों x को एक साथ कर दो, यानी 2/3 ये यहाँ प्लस का इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा 3/8x इक्वल्स टू 7/12 कर दिया। अब दोनों के एलसीएम निकाल लो, क्योंकि प्लस माइनस के जब नंबर होते हैं तो एलसीएम निकलता है। एलसीएम हो गया, देखो 8 और 3 का एलसीएम होता है 24 है ना। अब 3 का 3 7 24 है ना, और तो नीचे 8 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 16x हो गया। यहाँ देखो साइन ये माइनस का लगा दो, 8 3 24 तो 3 3 9x है ना। अब यहाँ 7/12, अब ये 24 देखो, अब माइनस कर दो, 16 में से 9 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास 7x, और नीचे 24 इक्वल्स टू 7/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, देखो ऐसे लिख के बता दे रही हूँ। पहले 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x इंटू 12, और यहाँ 7 इंटू 24, ऐसे देखो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। सॉल्व कर लो, देखो अब कितना हो गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब 7x यहाँ लिख दो, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड इसको डिवाइड में भेज दो, 24 नीचे हो गया 12 है ना। ये मल्टीप्लाई में था, प्लस होता तो माइनस में हो जाता, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया, कैंसिल कर दो। और एक जो ये 7 है इसके साथ का, इसको अब फिर दूसरी साइड भेज दो, देखो ऐसे। अब खाली x को कर दो, ये भी मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड में चला जाएगा, यानी 24/12 माइनस 12 और इंटू 7, देखो ये भी दूसरी साइड नीचे चला गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 12 1 12, 12 2 24, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें चेक करना है, तो x इक्वल्स टू 2 पुट करना है। तो देखो LHS हमारे पास है कितना, 2/3 और x है ना, वैल्यू पुट कर दो, 2/3 इंटू 2, तो देखो 2 2 4 और नीचे 3, एक आ गया। RHS देख लो, RHS हमारे पास 3/8x प्लस 7/12, कोई नंबर देखो किसी से कैंसिल हो रहा है, यहाँ वैल्यू पुट करो पहले, देखो 3/8 इंटू 2 प्लस 7/12 है ना, देखो ये इससे कट जाएगा, इसके नीचे समझ लो ऐसे लगा होता है 1, 2 1 2, 2 4 8, और तो कोई नंबर अब कटेगा नहीं, तो यहाँ लिख दो 3/4 प्लस 7/12, एलसीएम हो जाएगा इसका हमारे पास 12, तो ये तो ऑलरेडी 12 है, इसको 12 बना लो, 4 3 12, तो यहाँ भी जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी करेंगे हम, तो 3 3 यहाँ हो गया 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 हो गया हमारा 16/12, कट कर दो, देखो 4 से कट कर दो, और 4 16, 4 3 12, आंसर 4/3, देखो ये भी 4/3 आ गया, ये भी आपका 4/3 आ गया ना, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 3x - 1/5 और -x/7 इक्वल्स टू 3 है। अब देखो सबसे पहले तो देखो जब इक्वल के इधर के नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिखने के लिए ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो 7 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख के कर लो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ हो गया 3x - 1 है ना, यहाँ 5 से इसको कर दिया तो हो गया 5x इक्वल्स टू 3, और नीचे कितना, दोनों को एलसीएम हो गया हमारा 35। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 3 21x और 7 1 7,
फिर माइनस का 5x और ये 35 इधर चला जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू 35 इधर चला गया, डिवाइड में था इधर चला गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 21 में से 5 चला गया तो बचा 16x माइनस का 5 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 105 है ना। अब 7 को दूसरी साइड भेज दो, 105 ये हो गया प्लस का 7 तो 16x इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दिया तो 112, x इक्वल्स टू 112 अपॉन 16 है ना। कट कर दो, देखो किससे कट जाएगा, ये 2 से कट कर दो, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, फिर 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। अब क्रॉस चेक कर लो, x इक्वल्स टू 7 पुट करना है तो LHS है हमारे पास 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 7, वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 5 फिर माइनस 7 अपॉन 7, देखो ये तो 7 से कैंसिल हो गया यहाँ 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, माइनस था तो माइनस 1 हो गया। यहाँ हमारे पास ये हो गया 7 3 ज़ा, देखो 21 माइनस 1 अपॉन 5 और यहाँ माइनस का 1, यही है। अब फिर देखो 21 में से 1 चला गया तो बचा 20 अपॉन 5, यहाँ माइनस 1 के नीचे 1 लगा दो। अब एलसीएम हो गया हमारे पास दोनों का 5, तो इसको 1 5 ज़ा 5, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम 5 हो गया, यहाँ हो गया 20 और ये माइनस 5, 20 माइनस 5 हो गया 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी 3 आ गया ना, और RHS में भी 3 है तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हेंस x इक्वल्स टू 7, ये हमारा प्रूफ हो गया है ना बच्चों। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।